नाजरीन, दहशत गर्दी एक बहुत बड़ी लानत है और दहशत गर्दों की मुआवनत के हवाले से आज के मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे कि जो लोग दहशत गर्दों की मुआवनत करते हैं उनके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्या फरामीन है। जो लोग बम से उड़ा देते हैं, अपने मुसलमान भाइयों की जान ले लेते हैं, खुद भी कलमा पढ़ने का दावा लेकिन फिर भी मार डालते हैं, तो इनको शरीयत में खवारिज कहा गया है कि ये खारजी सोच है, जिनकी ब्रेन वॉशिंग होती है और गलत यानी कि उन्हें तालीमात देकर उन्हें मुसलमानों के कत्ल पर उकसाने की तरगीब दी जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ इब्न माजा शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि जो शख्स किसी मुसलमान के कत्ल में मुआवनत करेगा, जो किसी का साथ देगा, किसी मुजरिम का साथ देगा, किसी दहशतगर्द का साथ देगा, किसी दहशतगर्दाना फिक्र का साथ देगा, उसके साथ खड़ा होगा, अंदरूनी बैरूनी तौर पर मदद करेगा। फरमाया इब्न माजा शरीफ के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है कि जो शख्स किसी मुसलमान, किसी मोमिन के कत्ल में मामनत करेगा, वो रहमत इलाही से महरूम हो जाएगा, उस पर अल्लाह की रहमत नहीं होगी। वो किसी भी हवाला से ना सोचे कि मैं बड़ा मुसलमान हूं, मैं बड़ी नमाजें पढ़ता हूं। अगर उसने किसी दहशत गर्दी की मावनत कर दी, किसी यानी बंदे की मामनत कर दी जो दहशत गर्दी फैलाना चाहता है, तो उस पर अल्लाह की रहमत नहीं होगी, वो महरूम हो जाएगा। फिर फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस शख्स ने चंद कलिमात के जरिया भी किसी मोमिन के कत्ल में किसी की मदद की, पहले तब मुआवनत की, लेकिन किसी ने चंद कलिमात के जरिए, अब टीवी पर बैठे हुए लोग कैसे दहशत गर्दी की कभी कुल्लियतन, कभी अंदरूनी तौर पर और कभी इशारतन उनकी मामनत कर रहे होते हैं, उन दहशत गर्दाना फिक्र वालों की मामनत कर रहे होते हैं और उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि जिसने चंद कलिमात के जरिया भी किसी मोमिन के कत्ल में किसी की मदद की, तो वो अल्लाह अज़्ज़ व जल से इस हाल में मिलेगा कि उसकी आंखों के दरमियान पेशानी पर लिखा होगा, आयिसम मिर रहमतिल्लाह, कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह की रहमत से मायूस हैं, यानी उन पर रहमत इलाही नहीं होगी। इस हदीस के मजमून में यह सराहत मौजूद है कि ना सिर्फ ऐसे जालिमों की हर तरह की माली और जानी मामनत मना है, शरीयत ने मना किया है दहशत गर्दों की मामनत करने से, जो मुसलमानों की जान लेते हैं, उन्हें कत्ल कर डालते हैं या बम से उड़ा देते हैं। यानी इस दहशत गर्दों के मास्टर माइंड तबकात के लिए सख्त तंबीह है, जो कम फहम लोगों को आयात व हदीस की गलत तावीलें करके इन्हें जन्नत की बशारत देकर सिविल आबादियों के कत्ल पर आमादा करते हैं। ये मुजरिम हैं, लोग मुजरिम हैं, ये दहशत गर्दाना फिक्र है। शरीयत ने वाज़े तौर पर इसका रद्द फरमाया है। और फिर मसाजिद पर हमला करने वाले सबसे बड़े जालिम हैं, उनके वाला से कुरान मजीद की आयत है, वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फीहा इस्मुहु व सआ फी खराबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। और इस शख्स से बढ़कर कौन जालिम होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में इसके नाम का जिक्र किए जाने से रोक दे और इन्हें वीरान करने की कोशिश करे, वो जालिम है। इन्हें ऐसा करना मुनासिब ना था कि मस्जिदों में दाखिल होते मगर डरते हुए, यानी अल्लाह का जिक्र करने के लिए दाखिल होते। इनके लिए दुनिया में भी जिल्लत है और इनके लिए आखिरत में भी बड़ा अजाब है। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को फरमा रहा है जो मस्जिदों को वीरान करते हैं, अल्लाह के जिक्र वालों को तबाह बर्बाद कर डालते हैं, अल्लाह का जिक्र करने वाले मोमिनीन पर हमला करते हैं, मसाजिद में जाने से रोकते हैं, खौफो हिरास फैला देते हैं बम से उड़ाकर। तो ऐसे लोगों का रद्द किया है कुरान ने कैटेगोरिकली। और एक और मुकाम पर अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमा दिया है कि अल्लाह की मस्जिदें सिर्फ वही आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, वही हिदायत याफ्ता हैं। इससे यह वाज़े होता है कि मसाजिद और इबादत गाहों को आबाद करने की बजाय उन पर हमला करने वाले ना तो यौम हिसाब पर ईमान रखते हैं और ना ही वो मोमिन हैं। बेशक वो कलमा पढ़ने का दावा करें, बेशक वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हों, बड़ी बड़ी जुल्फे हों, बड़े बड़े जुब्बा कुब्बा हों, बड़े ईमानदार बज़ाहिर हों, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पे फरमा दिया ये दहशत गर्दाना लोग हैं, यानी कि इनकी फिक्र ईमान वाली नहीं है, ये यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखते, ये अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, ना ही ये मोमिन है।
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا۔ سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہیں، یعنی جو اللہ کی مسجدیں آباد کرتے ہیں ذکر سے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہی اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اور جو ان کو تباہ کرتے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ خوارج ہیں، شریعت نے انہیں خوارج کہا۔